हेलो दोस्तों। नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको दैनिक पाठ के अगले प्रकरण शोषण के बारे में बताऊंगा, जो हमारा विज्ञान विषय का प्रकरण रहेगा। इसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप लोग पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको अपने प्रकरण से रिलेटेड दिनांक लगानी है, फिर कक्षा लिखनी है, फिर कालांश लिखना है, फिर आपको विद्यालय का नाम बताना है, फिर आपको समय लिखना है, फिर आपको मिनट लगानी है 40 मिनट, फिर आपको विषय के बारे में बताना है। विषय बताने के बाद आप पाठ कर पाते हैं कि आपका पाठ करना अच्छा है। फिर हम पाठ्य प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण प्रकरण का नाम है शोषण। पाठों की कुल संख्या इसमें आपको बतानी है 20। तो ये सब आपके जनरल है जो आपको हमेशा फिलअप करनी होती है, यानी आपको पहले यही एंट्री बतानी है। फिर इसके आगे हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको सर्वप्रथम एक तरफ उद्देश्य लिखना है और फिर आपको आगे की तरफ अपेक्षित वर्गत परिवर्तन बताना है। तो इसमें हमारा पहला उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी विज्ञान से होने वाले लाभों से अवगत हो सकेंगे। दूसरा हमारा अपेक्षित वर्ग परिवर्तन है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। फिर हमारा आगे अपेक्षित वर्ग परिवर्तन है छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य कंप्लीट हो जाने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है छात्र शोषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है छात्र शोषण के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। तो आपका ये जो विशिष्ट उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य समाप्त हो जाने के बाद आप लोग अगला उद्देश्य लिखेंगे अवबोधात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र शोषण के विभिन्न प्रकारों व अंगों की तुलना कर सकेंगे। तो ये आपका अवबोधात्मक उद्देश्य यहीं पर ही कंप्लीट होता है। अवबोधात्मक कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग ज्ञानोपयोग उद्देश्य बताएंगे। तो इसमें आपको लिखना है अपेक्षित वर्गत परिवर्तन में छात्र शोषण प्रक्रिया को समझ सकेंगे। फिर आपको आगे कौशलात्मक उद्देश्य लिखना है। कौशलात्मक उद्देश्य में आपको बताना है छात्र शोषण प्रक्रिया को चित्रों के माध्यम से समझ सकेंगे। फिर आपको अभिरुचियात्मक उद्देश्य के बारे में बताना है। तो इसमें आपको लिखना है छात्र शोषण प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। अभिरुचियात्मक उद्देश्य समाप्त हो जाने के बाद आप अगला उद्देश्य देंगे अभिवर्त्यात्मक। इसमें आपको लिखना है अपेक्षित वर्गत परिवर्तन में छात्र शोषण प्रक्रिया से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। तो ये सब आपके उद्देश्य बिंदु है जो अभिवर्त्यात्मक तक खत्म होते हैं। आपको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से लिखा है। आपको इसी प्रकार से ये उद्देश्य लिखने हैं और अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी को फिलअप करना है। ये सब उद्देश्य कंप्लीट हो जाने के बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे जो आप ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं। इसमें आपको बताना है लपेट फलक चौक संकेतक इत्यादि। फिर आपको विधि और प्रविधि के बारे में बताना है कि आप अपने प्रकरण में कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है व्याख्यान विधि। फिर आपको पूर्व ज्ञान बताना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र शोषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्रों को शोषण के बारे में सामान्य जानकारी पहले से ही प्राप्त है। तो ये सब आपके सहायक सामग्री शिक्षण विधि प्रविधि पूर्व ज्ञान समाप्त हो जाने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ कर्म संख्या लगानी है और फिर आगे आपको छात्रत्वक क्रियाएं लिखनी है। फिर आपको छात्र छात्रा अनुक्रियाएं लिखनी है। तो इसमें आपको प्रश्न बनाते हुए हम लोग लिखेंगे छात्र क्रियाएं में पहला हमारा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है CO2 गैस पौधों को कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है छात्र क्रिया में वायुमंडल से। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है वायुमंडल में CO2 गैस कहाँ से आती है। तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है जीवों के श्वसन द्वारा। फिर हम आगे प्रश्न देखेंगे जो हमारा फोर्थ प्रश्न होगा। इसमें आपको लिखना है जीवों के श्वसन में कौन सी गैस सहायक है। तो इसके बारे में आपको बताना है ऑक्सीजन। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीव श्वसन किस प्रकार करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है समस्यात्मक। यानी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में आपको प्रस्तावना प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न लिखने होते हैं। इसमें हमारा लास्ट वाला प्रश्न समस्यात्मक होता है। समस्यात्मक प्रश्न के बाद हम उद्देश्य कथन बताते हैं, यानी जिसके बारे में हमें बताना होता है वो हम उद्देश्य कथन में लिखते हैं।
तो उद्देश्य कथन हमारा होगा, बच्चों आज हम श्वसन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन यहीं पर ही समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में ये उद्देश्य कथन लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में ये उद्देश्य कथन लिखना है। फिर उद्देश्य कथन खत्म हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है, यानी आपको पहले एक टेबल ड्रॉ करनी है, पहले आपको अध्यापन बिंदु लगाना है, फिर छात्र दीपक, छात्र दीपिका क्रियाएँ लिखनी है, छात्र क्रियाएँ बतानी है, श्यामपट्ट सारांश बताना है। तो इसमें हम पहला बिंदु लेंगे, हमारा पहले बिंदु का नाम है श्वसन। श्वसन से रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे पहले। तो पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, जीवों के शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर बताना है कोशिका। दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न है, कोशिका में किस प्रक्रम द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें आपको आंसर बताना है श्वसन, यानी छात्र क्रिया में आपको आंसर बताना है श्वसन। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं? तो इसमें आपको छात्र क्रिया में लिखना है समस्यात्मक। इससे रिलेटेड हम छात्र दीपक क्रियाएं देखेंगे, यानी छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन का विखंडन कर ऊर्जा मुक्त करती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन के द्वारा निर्मुक्त वायु में CO2 गैस होती है, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो ये आपका जो छात्र दीपक कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम छात्र क्रियाएं देखेंगे। छात्र क्रियाएं में आपको लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। छात्र क्रिया समाप्त हो जाने के बाद आप लोग श्यामपट्ट सार देंगे। श्यामपट्ट सार आपको ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखना है, जिस प्रकार से मैंने लिखा है अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में। तो आपको लिखना है श्वसन, इसमें आपको बताना है श्वसन के प्रक्रम में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा CO2 को निर्मुक्त करते हैं। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, यानी कोशिकीय श्वसन की परिभाषा आपको दे रखी है। आपको इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है और उसे फिलअप करना है। फिर हम आगे बोध प्रश्न देंगे, यानी छात्र दीपक कथन देने के बाद हम आगे बोध प्रश्न देंगे। बोध प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा बोध प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन कहाँ संपन्न होता है? तो इसमें आपको बताना है कोशिका में। छात्र क्रिया में आपको लिखना है। दूसरा हमारा बोध प्रश्न होगा, श्वसन में किसका विखंडन होता है? तो इसमें आपको आंसर बताना है ग्लूकोज का। तो ये आपके बोध प्रश्न है जो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु का नाम है श्वसन के प्रकार। तो इससे रिलेटेड हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में आपको लिखना है, शराब व बियर का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है अल्कोहल। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है, अल्कोहल यीस्ट द्वारा किस प्रक्रिया से बनते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है श्वसन द्वारा। तीसरा हमारा प्रश्न होगा, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है समस्यात्मक। समस्यात्मक प्रश्न देने के बाद हम छात्र दीपक कथन देखेंगे। कथन देखेंगे, इसमें आपको लिखना है, जब कोशिका के अंदर ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा जल व CO2 बनते हैं, तो इस प्रकार के श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन अल्कोहल CO2 में होता है, जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन यीस्ट व हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। फिर आपको आगे ग्लूकोज के बारे में बताया गया है, यानी ग्लूकोज तीर का निशान लगाते हुए ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, यानी इसमें आपको एक रिएक्शन दे रखी है जो आपको अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। छात्र क्रिया लिखने के बाद आप चार्ट पेपर देंगे, यानी श्यामपट्ट कौशल बताएंगे। श्यामपट्ट कौशल में आपको लिखना है, जो हम छात्र दीपक कथन में बताते हैं वो का वो हम श्यामपट्ट सार में देते हैं। श्यामपट्ट सार में आपको लिखना है, श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला हमारा श्वसन का नाम है वायवीय श्वसन और दूसरा हमारे श्वसन का नाम है अवायवीय श्वसन। तो ये आपका जो श्यामपट्ट सार है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। श्यामपट्ट सार कंप्लीट हो जाने के बाद हम देखेंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आपको दे रखा है, इसमें आपको श्यामपट्ट सार दे रखा है। श्यामपट्ट सार में भी आपको ये जो रिएक्शन दे रखी है वो आपको इसी प्रकार से लिखनी है, जिस प्रकार से मैंने अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में लिखी है। ग्लूकोज ऑक्सीकरण की उपस्थिति में CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है।
फिर हम बोथ पर्सन देखेंगे, बोथ पर्सन में आपको लिखना है अवायवीय श्वसन किसमें होता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है यीस्ट में। दूसरा हम बोथ पर्सन देखेंगे, वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है ऑक्सीजन। तो ये सब लिखने के बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। तीसरे शिक्षण बिंदु का नाम है श्वसन दर। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है सर्वप्रथम। तो विकासात्मक प्रश्न हमारा पहला होगा, श्वसन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है छात्र क्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त करना। फिर हमारा दूसरा विकासात्मक प्रश्न है, ऊर्जा निर्मुक्त करने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो इसके बारे में आपको बताना है ऑक्सीजन। तीसरा हमारा छात्र दीपक कथन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन दर कितनी होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न देने के बाद हम छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है, व्यक्ति द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 मिनट में होने वाली श्वसन प्रक्रिया उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन दर बच्चों वयस्कों में अलग अलग होती है। फिर हम इससे रिलेटेड छात्र क्रिया देखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। यह आप छात्र क्रिया देने के बाद आप श्यामपट्ट सार देंगे। श्यामपट्ट सार में आपको लिखना है श्वसन दर। श्वसन दर के बारे में आपको बताना है, व्यक्ति द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1 मिनट में होने वाली श्वसन प्रक्रिया उसकी श्वसन दर कहलाती है। यानी श्यामपट्ट सार में आपको श्वसन दर की प्रक्रिया के बारे में परिभाषा दे रखी है। यह आपका श्यामपट्ट सार समाप्त हो जाने के बाद हम बोध प्रश्न देंगे। बोध प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा बोध प्रश्न है, सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है, तो इसमें आपको बताना है 15 से 18 प्रति मिनट श्वसन दर होती है। दूसरा हमारा बोध प्रश्न है, व्यायाम के समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको लिखना है व्यायाम के समय श्वसन दर अधिक हो जाती है। तो आपके ये जो बोध प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। बोध प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम पाठ से रिलेटेड पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न देंगे बच्चों को। तो हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है, श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। चौथा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, श्वसन दर से आप क्या समझते हैं। तो ये सब आपके पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न है जो आपको दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में लिखने हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, पहला हमारा गृह कार्य होगा, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा हमारा गृह कार्य है, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। तो गृह कार्य समाप्त हो जाने के बाद हम अब एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। यानी इसमें आपको परिवीक्षण पृष्ठ के बारे में लिखना है, दिनांक आपको लगानी है कि आपने किस दिन ये प्रकरण पूरा किया है, कक्षा कौन सी थी, विषय कौन सी थी, प्रकरण का नाम क्या था, श्वसन कक्षा विषयाध्यापक के हस्ताक्षर आपको करवाने और टिप्पणी लिखनी है। तो इसी के साथ ये आपका जो श्वसन वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में ये श्वसन वाला प्रकरण फिलअप किया है। आपको इसी प्रकार से अपनी दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में ये प्रकरण फिलअप करना है और अपनी डायरी को पूर्ण रूप से बनाना है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।